जनजातीय समाज हमेशा भाजपा की प्राथमिकता रही है। जिस आदिवासी समाज का हमेशा कांग्रेस ने तिरस्कार किया, उसी आदिवासी समाज की बेटी आज देश की राष्ट्रपति है। भारत के जनजातीय विकास की कहानी लंबे समय तक उपेक्षा और सीमित अवसरों के दायरे में रही। दूर दराज पहाड़ी इलाकों से लेकर घने जंगलों तक जनजातीय समुदायों की छवि अक्सर बुनियादी सुविधाओं की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य के अभाव और रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर जाने वाले युवाओं से जुड़ी रहती थी। लेकिन पिछले एक दशक से ये तस्वीर तेजी से बदली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय सशक्तिकरण अब एक सरकारी नारा नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर चल रहा बड़ा सामाजिक परिवर्तन बन चुका है। 2014 से पहले जनजातीय विकास एक सीमित बजट और एक मंत्रालय की सीमा में बंधा था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में ये दायरा कई गुना बढ़ चुका है। जहां वर्ष 2014 में जनजातीय कल्याण पर कुल खर्च लगभग 24,000 करोड़ रुपए था, वहीं 2024-25 में ये बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसी अवधि में आदिवासी मामलों के मंत्रालय का बजट भी तिगुना होकर 13,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। DAPST यानी डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के माध्यम से आज 42 मंत्रालय जनजातीय विकास से जुड़े कार्यक्रम चला रहे हैं। 200 से अधिक योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल आजीविका और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में लागू हो रही हैं। PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 1.11 लाख घरों का निर्माण हो या फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के 25 लाख शीर्षक पत्र, ये दशक जनजातीय विकास को मुख्य राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में स्थापित करता है। जनजातीय बहुल क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान यानी PMJUGA एक बड़ा कदम साबित हुआ। 69,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट और 17 मंत्रालयों के संयुक्त भागीदारी से एक कार्यक्रम 63,843 जनजातीय गांवों और 112 आकांक्षी जिलों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचा रहा है। सिर्फ एक वर्ष में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां सामने आई। 4 लाख से ज्यादा पक्के घर तैयार हुए, 700 के करीब छात्रावासों का निर्माण जारी है, 70 मोबाइल मेडिकल यूनिट दूरस्थ इलाकों तक पहुंच चुके हैं, 26,500 से अधिक गांवों में पाइप जल आपूर्ति, 8600 से अधिक घरों में बिजली कनेक्शन, 2200 गांव मोबाइल नेटवर्क से जुड़े। इसी तरह प्रधानमंत्री जनमन योजना विशेष रूप से 75 PVTG समूह के लिए चलाई जा रही है। 24,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट वाली इस योजना के तहत 90,000 से अधिक पक्के घर बने, 92,000 से अधिक घरों में बिजली पहुंची, 700 से अधिक मोबाइल मेडिकल यूनिट स्वीकृत हुई, 6700 गांव पाइप जल से जुड़े और 1000 आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित हुए। दोनों योजनाएं मिलकर ये सुनिश्चित करती हैं कि सबसे दूर दराज इलाकों में रहने वाले संवेदनशील जनजातीय समुदाय भी विकास की मुख्यधारा में शामिल हों। 2019 में शुरू हुई सीड योजना डीनोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम रही। अब तक 53 करोड़ रुपए की सहायता से 53,000 से अधिक लोगों को लाभ मिला, जिसमें आजीविका, कोचिंग, सहायता और स्वास्थ्य बीमा शामिल है। देवी समक्का सारक्का के नाम पर म्यूजियम बनाने की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है और ट्राइबल उत्पादों के लिए, ट्राइबल प्रोड्यूस के लिए स्टॉल स्थापित कर नरेंद्र मोदी जी ने इसको GI टैग देकर मुलुगु के उत्पादों को पूरे विश्व में प्रसिद्ध करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने ट्राइबल बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना बनाई है, मगर केसीआर ने तेलंगाना की यूनिवर्सिटी को इसके साथ मानने से इनकार कर दिया। इसके कारण गरीब ट्राइबल बच्चों का अधिकार जाता है। हमने तय किया है कि भाजपा सरकार बनते ही केंद्र सरकार की ट्राइबल स्कॉलरशिप पूरे तेलंगाना में लागू की जाएगी। 2013-14 में देश भर में केवल 119 EMRS स्कूल थे। आज 2025 तक इनकी संख्या बढ़कर
479 हो चुकी है, जहां 1.38 लाख से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति भी वितरित की गई। हर वर्ष लगभग 30 लाख जनजातीय छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है, जो 2013-14 के 18 लाख की तुलना में बड़ी वृद्धि है। पहाड़ों और जंगलों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना हमेशा चुनौती रहा, लेकिन बदले हुए मानदंडों और नए ढांचों के कारण अब उप स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी और सीएचसी की पहुंच आसान हुई। ये कदम स्वास्थ्य सेवाओं की जनजातीय क्षेत्रों के दरवाजे तक ले जा रहा है। वन धन विकास केंद्रों, TRI-FED और NSTF-DC जैसे संस्थानों ने जनजातीय उद्यमिता को नई पहचान दी। TATP पहल ने ITs और IIMs के सहयोग से जनजातीय स्टार्टअप्स को नई दिशा दी। साथियों, पिछले 8 वर्षों में हमारे जनजातीय भाई बहन देश की हर योजना के, हर प्रयास के प्रेरणा भी रहे हैं और आरंभ में उनका स्थान भी रहा है। जनधन से लेकर गोवर्धन तक, वनधन विकास केंद्र से लेकर वनधन स्वयं सहायता समूह तक, स्वच्छ भारत मिशन से लेकर जल जीवन मिशन तक, PM आवास योजना से लेकर उज्ज्वला के गैस कनेक्शन तक, मातृत्व वंदना योजना से लेकर पोषण के लिए राष्ट्रीय अभियान तक, ग्रामीण सड़क योजना से लेकर मोबाइल कनेक्टिविटी तक, एकलव्य स्कूलों से लेकर आदिवासी यूनिवर्सिटी तक, बांध से जुड़े दशकों पुराने कानून के बदलने से लेकर करीब करीब 90 वन उपजों पर MSP तक, सिकल सेल एनीमिया के निवारण से लेकर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट तक, कोरोना की मुफ्त वैक्सीन से लेकर अनेक जानलेवा बीमारियों से बचाने वाले मिशन इंद्रधनुष तक, केंद्र सरकार की योजनाओं से देश के करोड़ों आदिवासी परिवारों का जीवन आसान हुआ, उन्हें देश में हो रहे विकास का लाभ मिला। पिछले वर्षों में जनजातीय नायकों को राष्ट्रीय पहचान दी गई। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करना बिरसा मुंडा, सिंधु कान्हू, टंट्या भील, आलूरी सीताराम राजू जैसे महानायकों की स्मृतियों को संग्रहालयों, स्मारकों, डाक टिकटों, सिक्कों और राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से जीवंत करना इस बदलाव का हिस्सा है। रांची, छिंदवाड़ा, जबलपुर सहित कई स्थानों पर संग्रहालय बनाए गए। बांसवाड़ा, उलीहातू और अन्य स्थलों पर प्रधानमंत्री ने प्रत्यक्ष रूप से समारोह में भाग लेकर इन वीरों की विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है।